बुंदेलखंड का राजा महाराजाओं की तपोभूमि रही है और बुंदेलखंड में कई ऐतिहासिक किले हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा ही एक किला है पथरीगढ़ का किला। पथरीगढ़ का किला चंदेलकालीन दुर्ग है। यह दुर्ग फतेहगंज से कुछ दूरी पर सतना जनपद में स्थित है। इस दुर्ग के संदर्भ में जगनिक द्वारा रचित आलाखंड में सिद्ध वर्णन उपलब्ध होता है। पथरीगढ़ का किला एक छोटी सी पहाड़ी पर उपलब्ध है और परकोटे से घिरा हुआ है तथा इसमें प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार बहुत से बनाए गए हैं तथा दुर्ग के अंदर अनेक आवासीय महल और जलाशय भी उपलब्ध है। दुर्ग के अंदर और बाहर हिंदू और इस्लामिक धर्म से संबंधित अनेक धार्मिक स्थल मिलते हैं। जल आपूर्ति के लिए यहाँ अनेक जलाशय तथा 2 प्राकृतिक झीलें भी हैं। इसमें से एक झील के तट पर यहाँ के नरेशों के नृत्य स्मारक बनाए हुए हैं। पथरीगढ़ का किला राजा परमारदी देव के जीवन काल तक चंदेलों के अधीन रहा। उसके पश्चात यह दुर्ग तुर्कों के अधीन आ गया था। तुर्कों के बाद यह दुर्ग मुगलों के अधिकार में आया। 6 साल के शासनकाल में यह दुर्ग बुंदेलों के अधीन था, किंतु कभी कभी इस किले में बुंदेलों और बघेलों के बीच सत्ता के चलते बहुत से संघर्ष और युद्ध होते रहे हैं। पाथर कछार कालिंजर से 10 मील दूर है तथा इसे बरौदा पाथर कछार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस किले को कुछ लोगों द्वारा पाथर कछार का किला के नाम से भी पुकारते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ के नरेशों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी तथा यह रियासत बुंदेलखंड के पॉलिटिकल के अधीन थी। यहाँ के नरेश वंशीय राजपूत थे। छत्रसाल के पुत्र हृदय शाह ने और बांदा के प्रथम नवाब अली बहादुर ने इन्हें अपनी शरण में ले लिया था। यहाँ के तत्कालीन राजा मोहन सिंह को विक्रमी संवत 1864 में अंग्रेजों ने शरण दी थी। इनका स्वर्गवास विक्रमित संवत 1884 में हुआ। इनको कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे सर्वजीत सिंह को दे दी थी। सर्वजीत सिंह की मृत्यु विक्रमित संवत 1924 में हुई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके तीसरे पुत्र रामदयाल सिंह ने राज्य पाने के प्रयत्न किया। इनके बड़े भाई धर्मपाल सिंह जीवित थे, इसलिए छोटे भाई को उत्तराधिकारी नहीं माना गया। इनकी मृत्यु के पश्चात राजा छत्रपाल सिंह उत्तराधिकारी बने। उनका स्वर्गवास विक्रमित संवत 1931 में हो गया। उनके पश्चात उनके चाचा रघुवर दयाल राज्य के उत्तराधिकारी बने। इन्हें राजा बहादुर की पदवी मिली और 9 तोपों की सलामी दी गई। यह पदवी इन्हें विक्रमित संवत 1965 में मिली थी। इनका स्वर्गवास विक्रमित संवत 1942 में हुआ। इनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए ठाकुर प्रसाद सिंह को विक्रमित संवत 1943 में उत्तराधिकारी चुना गया। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि यह 6 साल का ननिहाल था और यहाँ उनका बचपन भी था, किंतु इस बात में कितना ऐतिहासिक सत्य है यह बताना बहुत मुश्किल है। पथरीगढ़ किले के अंदर एक मंदिर भी उपलब्ध है। यह मंदिर बरौदा के नज़दीक ग्राम पाथर कछार तहसील मझुआ जिला सतना मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण लगभग 16वीं सदी में करवाया गया था। निर्माण होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों, बुजुर्गों व पुजारी
कि कथन के अनुसार निर्माण कार्य लगभग 16वीं सदी में प्रमाणित किया गया। इस मंदिर की स्थापना जहां के सैनिक परिवार एवं स्थानीय लोगों द्वारा की गई थी। मंदिर के ठीक सामने एक बड़ा सा तालाब है जिसमें पत्थर कछाड़ कर राजा ज्वाला सिंह स्नान किया करता था। स्नान करने के पश्चात काली माता की पूजा किया करता था। यह मंदिर 16वीं सदी में सैनी परिवार एवं स्थानीय लोगों के द्वारा बनवाया गया था। श्री कालका सैनी समस्त ग्रामीणवासी देवी जी के पुजारी थे। 16वीं सदी लगभग 20 वर्ष पहले स्वर्गीय कालका सैनी के परिवार की पीढ़ी इस मंदिर का दायित्व संभालती आ रही थी। वर्तमान में श्री कालका सैनी के नाती श्री दिनेश कुमार सैनी देवी जी की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में एक और हनुमान जी की मूर्ति है और दूसरी ओर शंकर जी की मूर्ति विराजमान है, जो मंदिर की शोभा बढ़ा रही है और पथरीगढ़ किले का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बुंदेलखंड के बड़े लड़ैया के रूप में मशहूर आला और ऊदल की वीरता और त्याग की कहानी न सिर्फ लहर की इस देवी को छू गई थी, बल्कि आज भी लोग उसकी चर्चा करते रहते हैं। लहर की देवी मंदिर में ही आला ने अपने भाई ऊदल के सामने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी थी, लेकिन देवी ने बड़े लड़ैया द्वारा चढ़ाई गई बलि को स्वीकार नहीं किया। बलि चढ़ाने के कुछ देर बाद ही बालक जिंदा हो गया। आला ने जिस पत्थर पर पुत्र की बलि दी थी वह आज भी मंदिर परिसर में सुरक्षित है। पाषाण खंडों में निर्मित इस मंदिर में चंदेली शैली की झलक दिखती है। आला खंडों से निर्मित इस मंदिर में चंदेली शैली का झलक दिखाई देती है। आला के पुत्र के प्रति दया का सागर उड़ेलने वाली देवी के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लहर की देवी मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के शक्तिशाली चंदेल राज के समय हुआ। प्राचीन काल में बुंदेलखंड को जेजाक मुक्ति प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रदेश का राजा परमाल देव था। राजा के दो बड़े भाई थे जिन्हें आला ऊदल के रूप में जाना जाता था। दोनों भाई बहुत ही पराक्रमी थे। आला की पत्नी मछला इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का डंका चारों ओर बजता था। बताते हैं आला की पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया था और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। मछला के अपहरण से गुस्साए दोनों भाई पथरीगढ़ पर आक्रमण करने के लिए चल दिए थे। मछला के अपहरण से गुस्साए दोनों भाई और आला और ऊदल का पुत्र इंदल अपनी सेना के साथ पथरीगढ़ के लिए निकल गए थे। वो अपनी सेना के साथ झांसी के सीपरी बाजार स्थित लहर के सुरक्षित पहाड़ पर आराम करने लगे और यहीं डेरा डाल लिया। वो अपनी कुलदेवी मनिया देवी को साथ भी ले गए थे, जिन्हें पहाड़ पर रख दिया था। फिर आला ऊदल और उसके पुत्र इंदल तीनों ने पथरीगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया था और अपनी पत्नी को सुरक्षित ज्वाला सिंह के हाथों से निकाल लिया था। ऐसा लोगों का मानना है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कहना मुश्किल है। दोस्तों, आपको पथरीगढ़ किले के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।